आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय उसके 37 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जरिए मूसा और सारे इज़राइलियों के लिए ये वचन आता है कि तू ब्याज पर रुपया ना देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर इस वचन को आप शुरू से पढ़ें तो वहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान में देखनी होती है कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने लोगों के लिए, अपने इज़राइलियों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए कुछ नियमों को बनाता है, ताकि मेरे प्रियो जब वो अपने जीवन में बढ़ोतरी करें, जब अपने जीवन को व्यतीत करें, तो उनसे कोई पाप ना हो जाए, उनसे कोई ईर्ष्या ना हो जाए, उनमें कोई घमंड ना आने पाए। मेरे प्रियो, आज के वचन को जब हम थोड़ा ऊपर से पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जब कोई तेरा भाई बंधु कंगाल हो जाए, या उसके पास खाने को रोटी ना हो, या उसके पास पैसा ना हो, तो उसके संदर्भ में यहाँ पे बातें लिखी हुई है कि उसको ब्याज पर रुपया ना देना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा इस बात को समझिए, आपके परमेश्वर यहाँ पे कहना क्या चाहता है। जो भाई तेरा पहले से ही कंगाल है, पहले से ही लाचार है, पहले से उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो तेरे पास अगर कुछ मदद के लिए आया है, तो जो पहले से ही कंगाल, अगर आप उसे ब्याज पे रुपया दोगे तो वो और ज़्यादा कंगाली की ओर बढ़ता जाएगा, जो कि मेरे प्रियो परमेश्वर के द्वारा जो वचन कहा गया है उसके द्वारा ये गलत है कि वो पहले से ही कंगाल है कि तू क्यों और ब्याज पर उसे रुपया देकर कंगाल बनाता है। बल्कि उसकी सेवा कर। अगर तेरे पास, हमने कुछ दिनों पहले ही सीखा, अगर तेरे पास देने को कुछ है तो उसे दे, परमेश्वर के नाम से दे, और ऐसी भरपूरी से दे कि परमेश्वर उसके घर को भी और तेरे घर को भी आशीषित करे, अपने झरोखे खोल कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ भी ये भी कहता है कि उसे किसी भोजन वस्तु का लालच होने ना दे, परंतु जो तू अपने घर में बनाए वो उसको भी खाने को दे। ऐसा ना हो कि तू अपने घर में अच्छा बना रहा है और उसको देख रहा है कि वो कंगाली में, उसके पास खाने को नहीं है, और तू उसके सामने तो अपने घर में अच्छा बना रहा है। नहीं मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर हमें नैतिकता को सिखाता है कि किस प्रकार से हमें एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, एक दूसरे को संभालते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप और मैं न्याय के दिन परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि देख, तेरा भाई तो मर रहा था, देख तेरा भाई तो कंगाली में था, देख तेरे भाई के पास खाने को नहीं था, परंतु तू उस समय अपने घर में जश्न को मना रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे सवाल करेगा तो आप क्या जवाब दोगे? क्या परमेश्वर ये चाहता है कि हाँ, उसकी जो भी स्वभाव है वो ये स्वभाव है जो हमारे अंदर आ रहा है? मेरे प्रियो, मसीह यीशु का, परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, ताकि हम मसीह यीशु के समान होने पाए, ताकि हम उसके चेले के समान होने पाए, ताकि हम उसके चुनी हुई संतान के समान होने पाए। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से ये सीखें कि किस प्रकार से हमें लोगों की मदद करनी है, किस प्रकार से हमें अपने पड़ोसी की मदद करनी है, किस प्रकार से हमें अपने भाई बंधु की मदद करनी है, ताकि मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो तो परमेश्वर गर्व से कहे कि हाँ, ये मेरा पुत्र है जिसने मेरी आज्ञाओं को माना है, ये मेरी संतान है जिसने मेरे दिए गए वचनों पर चला है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर गर्व करें, उसके वचन पर घमंड करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु, तो अपने वचन से हमें बहुत कुछ सिखाता है प्रभु। होने दे प्रभु यीशु, हम इसे सीख के अपने जीवन में लागू करने पाए। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु, उन्हें प्रभु सामर्थ्य दे और बुद्धि दे, ताकि वो इन वचनों को अपने जीवन में लागू करने पाए। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।